Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you doing great. This is Mohammad Salim and you are watching Salim Tech Inside YouTube channel. Guys, लास्ट टाइम हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पर कुछ प्रैक्टिस भी की थी, कुछ टास्क भी परफॉर्म किए थे और उनको डिटेल में समझा था। आज हमारा टॉपिक एक अमेजिंग होने वाला है, इफ़ कंडीशन। ठीक है, इफ़ कंडीशन बेसिकली है क्या, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ कि इफ़ कंडीशन इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट दैट रिटर्न्स बूलियन वैल्यू। ठीक है, अब बूलियन वैल्यू या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती हैं। ठीक है, इफ़ कंडीशन बेसिकली क्या करता है कि इफ़ कंडीशन में आप कंडीशन रखते हो, अगर वो ट्रू होती है तो आपको वो रिजल्ट दे देता है, अगर वो फॉल्स होती है तो एल्स में चला जाता है। ठीक है, एल्स में आप वो कंडीशन रखते हो जो कुछ ना कुछ आपको डिफ़ॉल्ट प्रिंट करें। ठीक है, जैसे कि मैंने एक बच्चे को भेजा कि जनाब आप जाएं किसी बुक स्टोर पर, वहाँ से ना ब्लू बॉल पेन ले आए। ठीक है, तो उनके पास मैं दूसरी कंडीशन भी रखूँगा बेटा कि अगर वहाँ से ना मिले तो किसी दूसरे शॉप से ले लेना। ठीक है, अगर वहाँ से भी ना मिले तो घर चले आना। सही है, तो अब वहाँ से अगर मेरी एक कंडीशन ट्रू हो रही है कि एक दुकान से नहीं मिली तो दूसरे से मिल रही है, तो वो ट्रू हो गई हमारी कंडीशन। ठीक है, तो वहाँ से वो लेकर आएगा। अगर दोनों जगह से नहीं मिल रही तो कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, तो मैंने एल्स वाली कंडीशन वो प्रिंट करके आएगा कि सर मुझे जो है ना पेन नहीं मिली। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन प्रैक्टिकल। देखिए यहाँ पर मैंने एक एल्गोरिथम बनाया इसका, सिंपल सिंटैक्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि इफ़ कंडीशन आप कुछ इस तरह से प्रोग्राम बनाते हो। ठीक है, देन यहाँ पर अगर ट्रू होती है तो ट्रू ही देता है, अदरवाइज एल्स देता है कंडीशन। ठीक है, और यहाँ पर हमने कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स आप लोगों को बताएं और इनको हम शॉर्टली इंशाल्लाह डिफाइन करते जाएंगे। तो पहले आता है डबल इक्वल। डबल इक्वल बेसिकली रिटर्न करता है इक्वल साइन को। ठीक है, कि फर्स्ट साइड इक्वल है दूसरे साइड के तो ट्रू होगा। ठीक है, दोनों साइड मैच होगी। जैसे कि एज है, फहद की भी एज 20 है और इमरान की भी एज 20 है, तो अगर ये दोनों बच्चे अगर 20 के हैं तो इनको कॉल कर दो। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। ठीक है, अब दूसरी है नॉट इक्वल। ठीक है, नॉट इक्वल से मतलब ये हुआ कि फ़हद की अगर एज जो है 20 है और इमरान की एज 17 है। ठीक है, तो फ़हद और इमरान की अगर नॉट इक्वल एज है तो इनको भेजो। ठीक है, तो अब ये कंडीशन ट्रू हो रही है हमारी, मतलब कंडीशन हमारी दोनों साइड्स जो है इक्वल नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो रही है। उसके बाद आता है लेस देन। लेस देन का मतलब ये होता है कि इमरान की एज जो है वो फ़हद से अगर कम हो, अगर इमरान की एज फ़हद से कम हो। ठीक है, तो कम वाली बात हो रही है, कम हो तो ट्रू दे दो, तब ये ट्रू दे देगा। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रेटर। ग्रेटर से बिल्कुल इसकी अपोजिट आप कर दें कि फ़हद की एज इमरान से ज़्यादा अगर हो तो इसको जो है कॉल करवा दो। ठीक है, तब ये ट्रू होगा जब फ़हद की एज इमरान से ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद आता है लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल होता है या तो फ़हद की एज इमरान के बराबर हो या कम हो। ठीक है, फिर आता है ग्रेटर देन इक्वल सेम एज, कि भाई या तो फ़हद की एज जो है इमरान से ज़्यादा हो या बराबर हो। ठीक है, तब ट्रू दे दो हमें। अच्छा जी, और कंडीशन से मुराद ये है कि रियल लाइफ में एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि मैंने एक बच्चे को भेजा किसी शॉप पर, जो शॉप था ऐसे समझे कि चल मेडिकल स्टोर था। ठीक है, मेडिकल स्टोर पर वो गया। मैंने उनसे बोला कि बेटा जाओ फलां मेडिकल स्टोर पर, वहाँ पर अगर आप लोगों को पेनाडोल मिले, ठीक है, तो आपने ले लेना है और एक जोशाना लेना है। ठीक है, तो वो वहाँ पर गया, वहाँ से उनको एक चीज़ मिली। सही है, जैसे कि लेट्स सपोज पेनाडोल मिली या जोशाना मिला। ठीक है, तो मैंने उनको ये नहीं बोला कि भाई बात सुने, आपने उसी स्टोर से लेना है जहाँ से ये दोनों मिले। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि एक चीज़ वहाँ से ली, एक चीज़ किसी और स्टोर से ली। ठीक है, उनको ये दोनों चीज़ें मतलब कंप्लीट करनी होती है, तो वहाँ पर एक कंडीशन नहीं है कि भाई आपने जो है यहाँ से ही लेना है। ठीक है,
तो मतलब ये हुआ कि और कंडीशन क्या रिटर्न करता है, कोई भी एक चीज आपकी ट्रू हो जाए तो ट्रू कंडीशन रिटर्न करके देता है, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग। देन उसके बाद आता है एंड कंडीशन। एंड कंडीशन बिल्कुल इसके अपोजिट है। एंड कंडीशन का मतलब ये है कि जनाब आ, उसी शॉप से आपको पेनाडोल भी मिले और जोशांदा भी मिले तभी लेना, वरना किसी ऐसे दुकान पर जाना जहां से ये दोनों चीज़ें आपको मिले एक साथ, ठीक है। एक एक चीज़ वहां से नहीं लेना, सही है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को बोल रहा है कि दोनों कंडीशन जब ट्रू हो तब ट्रू करके दो, सही है। आई होप यू आर गेटिंग। या एक और एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर कंडीशन है कि जनाब बच्चे को एडमिशन तब मिलेगी जब उनकी उम्र जो है 18 से ज़्यादा हो और उसका एनआईसी बना हुआ हो, सही है। अब ये दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन जब ट्रू होगी, दोनों कंडीशंस ऐसे समझे परफॉर्म होगी, ट्रू होगी, तभी उस बच्चे को जो है वहाँ पर एडमिशन मिल पाएगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। और कंडीशन का इससे ही एग्जाम्पल लें तो और कंडीशन ये बोल रहा है कि भाई या तो 18 से ज़्यादा हो या उसका एनआईसी बना हुआ हो, ठीक है। कोई भी एक कंडीशन अगर आपके पास है, ट्रू है, तो उस बच्चे को ले आओ, हम एडमिशन दे देंगे, नो वरी, ठीक है। तो इसमें देखो एक कंडीशन ट्रू है, एंड कंडीशन बोला नहीं, दो कंडीशन ये जो मैं बता रहा हूँ वो ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। सो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें आप लोगों को बताते हैं कि एक्चुअली होता है। सो गाइज एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। सोर्स फाइल चाहिए हमें। यहाँ पर लिखते हैं एक प्रोग्राम जिसमें लिखते हैं हैश इंक्लूड, ये बेसिक कमांड है, ये हम लिख लेते हैं। आयोस्ट्रीम इंट मैन, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं एज नाम का इनपुट में, ठीक है। इनपुट में वेरिएबल लेंगे और इसको जो है पहले तो हम क्या करेंगे, सी आउट कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक कमांड ये जो लिखते हैं std, ठीक है, ये लिखेंगे और यहाँ पर ये चीज़ें हम टर्मिनेटर वगैरह लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं इंटर एज, सही है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसी चीज़ को थोड़ा सा कॉपी करके मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ, लेकिन आप लोगों को ये सब चीज़ नहीं करनी, ठीक है। आप लोग पूरी लिखिएगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है आसानी से समझ आए, ठीक है। एज, अब यहाँ पर एक कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन में क्या लिखेंगे जनाब, इफ एज इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। देन हमें क्या प्रिंट करके दो, सी आउट में हम लिखते हैं जनाब यू आर eligible for NIC, ठीक है। अब यहाँ पर एल्स में हम कोई भी जो है कंडीशन पास कर देते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर लिखते हैं यू आर नॉट एलिजिबल
फॉर CNIC, ठीक है। यहाँ पर भी आप CNIC लिख ले। सो गाइस आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है। यहाँ पर इसको कुछ और भी बोलना, सॉरी, इसको करते हैं सेव करते हैं इफ डेमो एंटर, देन इसको चेक करते हैं F12 से। यहाँ पर बोल रहा है जनाब आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है, इंक्लूड गलत लिखा है, यहाँ पर C आनी चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसी गलती ना कीजिएगा बराए मेहरबानी। यहाँ पर F12, यहाँ पर बोल रहा है कि C आउट नहीं भैया, आप अगर इनपुट दे रहे हो तो C इन यूज़ करना है, ठीक है। ये मैक श्योर कर लें। देखें कंपाइलर आगे चल ही नहीं रहा अगर आप कोई सही से कमांड नहीं दे रहे तो, ठीक है। सो आप मेक श्योर कर लें। यहाँ पर एज लिखते हैं 18, तो क्या देगा, ट्रू कंडीशन देगा, ठीक है। यू आर एलिजिबल फॉर NIC। लेट्स सपोज अगर हम इससे कमांड दे रहे हैं 12, ठीक है, तो बोल रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर CNIC, ठीक है। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। अब यहाँ पर एक एरर देगा अगर हम यहाँ पर लेट्स सपोज 20 कर देते हैं एज, तब भी ये बोल रहा है कि आप एलिजिबल नहीं हैं, जबकि ये है। तो इस एरर को कैसे टैग करेंगे, ये हमारे लॉजिक की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे, हम बोलेंगे कि जनाब अगर एज जो है लेस देन 18 हो, लेस देन और इक्वल्स टू 18 हो, ठीक है, तो हमें बताओ। नहीं, एक काम करते हैं ना, यहाँ पर ग्रेटर देन वाली साइन लगाते थे, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है, मतलब 18 साल के बराबर या उससे ज़्यादा अगर हो तो हमें बता दो कि आप एलिजिबल हो CNIC के, ठीक है। अदरवाइज आप नहीं हैं, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग। अब यहाँ पर चेक करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर अगर हम 18 से प्लस भी दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखें अब बता रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर CNIC। अगर हम एज जो है लेस दे रहे हैं तब क्या बताएगा, लेट्स सपोज 16 दे रहे हैं तो आप यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, सही है। यहाँ पर इसकी आप स्पेलिंग सही कर लें, CNIC होता है, ठीक है। अब आप लोगों का टास्क ये होगा कि आपने लॉगिन फॉर्म बनाना है, ठीक है। लॉगिन फॉर्म से मुराद ये है कि यूज़र नेम और पासवर्ड अगर बराबर हो तो बताए कि जनाब यू आर लॉगिन, अदरवाइज़ बोले सॉरी एरर बताए कि आपने जो है यूज़र नेम या पासवर्ड गलत रखा है, ठीक है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इफ़ एल्स के साथ, सही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। लेकिन इसमें हम इंशाल्लाह 1-2 टास्क करेंगे जिसमें कोशिश करेंगे कि आपको इवन ऑड चेक करना आए, ठीक है। एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ में हम इवन और ऑड चेक करेंगे कि ये नंबर कौन सा इवन है या ऑड है, ठीक है। कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो वो हमें बताएगा इवन या ऑड, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग। कोशिश करें, आप खुद करें, अदरवाइज़ मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन आप लोगों का टास्क ये होगा कि आपने जो है लॉगिन फॉर्म बनाना है, ठीक है। चेक करना है अगर यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट है तो लॉगिन फॉर्म यू आर लॉगिन, अदरवाइज बोले सॉरी देयर इज़ अ एरर, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू। अगर इसमें कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।